एक बार जो इनके रूप को देख ले, वो तन मन धन सब भूल करके इन्हीं का हो जाता है। फिर उसे ना तो कोई और चर्चा सुहाई देती है, ना कोई दृश्य अच्छा लगता है, ना कोई पद अच्छा लगता है। पर देख, मंत्र उच्चारण मत करना किसी के सामने। मंत्र जो बताया वो मंत्र, और जो ठाकुर बताए वो ये। अब आज से तू ऐसी आराधना कर, कोई भी बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना, भोग लगा के ही पाना। देख, ऐसा करना अगर तू नहीं भूला तो बहुत जल्दी गोविंद आ जाएंगे तेरे पास। अब वो ये तो कभी पद्धति ही नहीं देखी थी कि पर्दा लगाया, भोग रख दिया, फिर पर्दा हटाया, आचमन किया, भोग उठा लिया। वो तो गोविंद को पवाना कहा गुरुदेव ने। भोले भाले जनों का बहुत जल्दी भगवान से मिलन हो जाता है। जो अपने लोग छली कपटी बहुत चतुर बनते हैं ना, तो चतुर शिरोमणि हरि लंबी डगर दे देते, दौड़ दौड़। और जो सीधे होते हैं, सरल होते हैं ना, वो खुद आ जाते हैं। ये तो बहुत भोला है। महात्मा का चरणोदक लिया। महात्मा ने कहा, जब कभी तुम स्मरण करोगे हम आ जाएंगे, तुम्हें जब कभी कोई प्रश्न हो तो बताना। और वो चले गए। अब तो गोपाल नाच पड़ा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गए और इष्ट का पहचान मिल गई। उसी समय घर से भोजन आया, वही कभी चटनी रोटी, ऐसे ही बैठा एकांत वृक्ष के नीचे। आओ गोविंद, भोग पाओ। एक बात यहां ध्यान रखना है, बहुत जन्मों के हमारे पाप हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हैं जो हमारी अनंत काल तक दुर्गति करते। यदि हमें भगवत साक्षात्कार होना है और कुछ थोड़ा कष्ट मिल जाता है और भगवान मिल जाते हैं तो सस्ता बहुत सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। हम ये जो टीका टिप्पणी करते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया, आप नहीं जानते। दुख देने वाले तो इतने कर्म जमा थे कि अगर वो मिलते तो होश उड़ जाते। तुम भोग भोग के नहीं काट पाते, उन्होंने कृपा करके विधान किया है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिन महापुरुषों का अंतिम जन्म भगवान की कृपा से, बड़े बड़े कष्ट उनके शरीरों में ऐसे 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 जल्दी 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 वो निमित्त मात्र भोगवा करके अपनी प्राप्ति करा लेते हैं। अब देखो, भगवान ही तो गुरु रूप से थे। अब गोपाल विचार में लगा कि आ तो रहे हैं ही नहीं, और गुरु जी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। गुरु जी कह रहे थे घट घट में विराजमान भगवान है तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो अंदर मंत्र जपता हो, कहता आओ भगवान, पाओ आके। नहीं आए। महाराज, हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो बताया था वैसे ही आओ, आप पाओ आकर के। रात्रि हो गई, देखा पर वो नहीं आए तो भोजन उठाया, गाय को पवा दिया। तो बहुत सी गायें थी, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता टोरा, जल से छिड़का पत्ते में और भोजन रखा। भगवान को फिर पुकारा, आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा की, बिना आपको पवाए हम अपनी जबान में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गौ को दे दिया, नहीं पाया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था और गौओं के पीछे दौड़ना और भोजन पाना नहीं, शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, दीनानाथ, प्राण चाहे निकल जाए हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखों मर जाऊंगा। पर हम, ये बात देखो, ये बात, चरवाहा है, कोई साधना पूर्व की नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उससे संतों में प्रीति हो गई। नाम की कृपा से, गुरु की कृपा से नामी की प्राप्ति की चाह। ऐसे कई दिन व्यतीत होते गए। उसकी पत्नी ने देखा कि अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। पूछती कि क्या बात है, भोजन तो हम रोज लाते हैं, आप रोज लेते हैं, क्या पाते नहीं? आपका विषय नहीं, शिक्षा मिलती है।
अपने गुरु उपदिष्ट साधन को किसी से बताना नहीं चाहिए। गुरु उपदिष्ट साधन जब तक सिद्धावस्था ना पहुंच जाए तब तक गुप्त रखा जाता है। जो जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, इसमें कोई वचन आपको लगा, पकड़ लिया, अब वो जीवन में तभी बोलना है जब उसका प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो निकल जाएगा। और अगर रोक लिया तो मंथन करेगा अंदर और आपको उसमें स्थित कर देगा। एक भी शब्द नहीं बताया कि हमारी गुरु दीक्षा हो गई, गुरु जी ने कहा था पवा के पाना, और इतने दिन हो गए भगवान तो आ नहीं रहे, इसीलिए हम पा नहीं रहे, तो हमारी ये दशा है। देखो, आज का समय ऐसा है कि प्रगट में सब इंद्रियों के पोषण की व्यवस्थाएं भगवान दी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन क्या हमारे अंदर निष्ठा है ऐसी? सबरी जी जब उनके गुरुदेव पधारने लगे तो चरणों में रो के गिरे कि प्रभु, इस पूरे विश्व में मुझ अधम को सिर्फ आप ही प्यार करने वाले, आप ही ने दुलार करके मुझे रखा, नहीं सब जगह ठोकर मिलती, कोई भी संत महात्मा हमारी तरफ देखना नहीं चाहते, और प्रभु आप जा रहे हो, आप कैसे जीवन? जानते हो क्या कहा? हम तो भजन के प्रभाव से भगवान के धाम जा रहे हैं बेटा, भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सबरी जी बहुत वर्षों तक कभी गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ, क्यों? कहते थे भगवान आएंगे, रोज पावड़े डालती हूँ, सोहनी लगा के जल छिड़कती हूँ, रोज भी लगता है। फुसला तो नहीं दिया गुरु जी ने? नहीं, गुरु के वचन भगवान आएंगे। शायद ऐसा वर्णन कि शास्त्र हजार वर्ष सोचो जरा, और भगवान आए और सबरी को निहाल किया। ऐसे हो गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, जब तक वो ना पाएंगे तब तक हमने कहा है कि और उनका उद्देश्य अलग था, कहने का कि आप भगवान को भोग लगा के पाइएगा और भजन कीजिएगा तो मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे मानस पटल पर भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होता है, पर वो सीधा आदमी सीधा समझा, जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं पाना। 18 दिन बीत गए, कुछ न खाना न पीना। गोविंद भी देखते हैं, बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज यही अपने चामुंडा के पास से उधर, बहुत नामनिष्ठ महात्मा, बाल भक्तों में बहुत ही मानो प्रहलाद जी ही हैं। जैसे प्रहलाद जी नामनिष्ठ भगवान निष्ठ, घट घट में भगवान को देखने वाले, ऐसे श्री ओम प्रकाश जी बाल भक्त। बड़े बड़े महापुरुष गए, हरि बाबा, उड़िया बाबा, सब बस वो यही कहते कि ये श्री कृष्ण का आदेश है। फिर शायद 50 के भी ऊपर दिन गए थे, ऐसे 70 दिन तक उस महापुरुष ने कुछ नहीं खाया, सशरीर अंतर्ध्यान हुए। आज समाधि उनकी बनी। हे, जब महत्व भगवान का जग जाता है तो शरीर का महत्व नहीं। अच्छा, प्राणनाथ जब प्राणों का पोषण कर रहे हैं तो अन्न में भी तो प्राणनाथ की ही दी हुई शक्ति है, तो बिना अन्न के भी उनका पोषण हो रहा है। पर ये भागवती का आदेश से, मनमानी करने से नहीं। मनमानी करने में फिर मार्ग रुक जाएगा। भगवान आदेश करते हैं अपनी वाणी से, युक्ताहार विहार से, उचित आहार विहार, वो तो भगवद आदेश होता है। 18 दिन बीत गए, 19वें दिन जब भोजन आया तो पेट की आंतें सब सिकुड़ गई थी। वैसे ही 50 वर्ष के थे, आंखें धस गई थी, उठने की ताकत नहीं। पत्नी ने फिर कहा कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन नहीं पा रहे, मैं रुक जाऊं यहीं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? कोई उत्तर नहीं, आप जाइए, हम ठीक हैं। ऐसा फिर धीरे से पत्ता लाए, छिड़का, भगवान आओ, पाओ आकर के। शाम हो गई, फिर गाय को दे दिया। विचार कर लिया कि अब मरना ही है, मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो भगवान है, पर मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता, मर चाहे जाऊं। 27 दिन बीते।